ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, यूटीवी ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರೋಹಿತ್ पवार. जो भी बैंक आपको लोन देता है, अगर आप उसका ईएमआई भर नहीं सक रहे तो आपको घरों पर आकर कोई धमका नहीं सकता कि अगर इस तरह से आपको परेशान किया जाएगा तो आपको उसके साथ किस तरह से उसका मुकाबला करना है, किस तरह से फाइट करना है। कोई भी औरत हो या मर्द हो, तुम्हारा लोन माफ करा तुम बोल के अगर पैसे मांग रहे तो चप्पल निकाल के परे उनको मारो। 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं हम लोग, 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। गुलबर्गा हो, यादगीर हो, बीदर हो, अलंद हो, सेड़म हो, शाहबाद हो, तो अल्लाह के वास्ते फजूल खर्चों से बचिए, संग में बैठने से बचिए, खुद भी बचिए, अपने रिश्तेदारों को भी बचाइए। आप खुद ये पहले फैसला लेना है कि आज के बाद कभी आप कितनी भी जरूरत पड़ेगी आप कभी संग में नहीं बैठेंगे। और एक कानून सुनिए, कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट के तहत सेक्शन 4 में 3 साल की सजा, 30,000 रुपये का जुर्माना है। और जहाँ से भी हमको कॉल आ रहे हैं हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और रायचूर में भी यहाँ पर 160 किलोमीटर का सफर करके हम आप लोगों के लिए आए हैं। आने की वजह क्या है, जब तक आप संग लेना बंद नहीं करेंगे संग को कोई बंद नहीं कर सकता। नहीं भरते मत बोलिए, भरते कोर्ट में भरते बोलिए। सही बात है, पैसे लिए ना हम कोर्ट में भरते। जिनके शोहरों की तनख्वाह 10,000 से ज्यादा नहीं है, महीना 20,000 भरना उनको लोन दिया गया है। आपको जो है यहाँ पर खर्चा करके लाने बोलते, भीख मांग के लाने बोलते, किडनी बेचने बोलते हैं, और यहाँ तक भी बोले हैं कि मर जाओ, मरने के बाद आपका पैसा इंश्योरेंस के जरिए वसूल किया जाएगा बोलते हैं। आप लोग डर जा रहे हैं, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि हम पैसे लिए कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के गाइडेंस है, कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक वाला 2 से ज्यादा लोन नहीं दे सकता। यहाँ पर 5-5, 10-10 लोन देकर जो है ना औरतों को परेशान किया जा रहा। जो भी रिकवरी एजेंट है उसका आपको नंबर, उसका नाम और उसकी फोटो रखना जरूरी है। इससे हटकर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि इस तरह की बातें करें कि पैसे लिए तो भरना पड़ता, पैसे लेके डुबा लेते क्या। 2, 4, 5, 10 किसके ऊपर है, किसके ऊपर है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा 1 महीना पहले गुलबर्गा में हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था, क्योंकि वहाँ पर लगातार हमें ये शिकायतें मिल रही थी कि खवातीन को, आप जैसे माँ बहनों को जो संघ के नाम पर जो लोन देकर हरासमेंट किया जा रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट के नाम पर, वीकली इंस्टॉलमेंट के नाम पर, 8 दिन 15 दिन महीने में हर बार घरों पर आकर जो आप लोगों से इंस्टॉलमेंट के नाम पर जो आपको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, ये शिकायतें या गुलबर्गा हो, रायचूर हो, बीदर हो, यादगीर हो, तमाम जगह एक ही शिकायतें हैं। नई शिकायतें कोई भी नहीं हैं, हर जगह सेम शिकायतें हैं, सेम कंप्लेंट हैं। तो जिस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि अगर इस तरह से आपको परेशान किया जाएगा तो आपको उसके साथ किस तरह से उसका मुकाबला करना है, किस तरह से फाइट करना है, किस तरह से आपको उन तमाम चीज़ों से बचना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कर्नाटका में एक कानून है, जो भी बैंक आपको लोन देता है, चाहे लोन 1 हो, 2 हो या 10 हो, 15 हो, जो भी बैंक आपको लोन देता है, अगर आप उसका ईएमआई भर नहीं सक रहे तो आपको घरों पर आकर कोई धमका नहीं सकता। इसके ऊपर कानून है। अब अगर देखेंगे कर्नाटका मनी लेंडर एक्ट के तहत जो है सेक्शन 38 में अगर कोई भी रिकवरी एजेंट या बैंक वाले आकर आपके साथ डराना धमकाना तो दूर, ऊंची आवाज़ में भी बात करते हैं तो उसको यहाँ पर 6 महीने की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना है। ठीक है। और एक कानून सुनिए, कर्नाटका प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट के तहत सेक्शन 4 में 3 साल की सज़ा, 30,000 रुपये का जुर्माना है। जिसको आप सर के नाम से जानते हैं, वो लोग आपके घरों पर आकर जो डरा रहे आपको, अगर आप पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो यहाँ पर कानून बना हुआ है ऑलरेडी, ये आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों के दिमागों में जो क्या बैठा हुआ है, हम लिए पैसे भरना है, वो लोग किसी भी तरह से वसूल कर रहे हैं, आपको डरा के वसूल कर रहे हैं, आपके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, आपके घरों पे आके बैठ रहे, चिल्ला रहे, पुकार रहे, आसपास मोहल्ले में तमाशा खड़ा कर रहे हैं। आप लोग डर जा रहे हैं, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि हम पैसे लिए कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके भाई मौजूद हैं, अहमद भाई हैं, अंबाजी साहब हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। आप लोगों को हमने जो गुलबर्गा हेडलाइंस पर मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था, आपके इनके तमाम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। आप लोग इन्हें कॉल करेंगे तो आपके साथ ही आएंगे पुलिस स्टेशन में। जो भी रिकवरी एजेंट है उसका आपको नंबर, उसका नाम और उसकी फ़ोटो रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपको उनका नाम नहीं पता, उनका नंबर नहीं पता, सिर्फ संघ का नाम पता होता है। आप जो भी आपके घर पे आ रहे उनके आईडी कार्ड के फ़ोटो लीजिए या उसकी खुद की उसकी फ़ोटो लीजिए, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रख के आप कंप्लेंट दर्ज कराइए। कई लोग ऐसे हैं, आज यहाँ पर जो आप लोग एहतजाज में बैठे हैं, कई आपके भाई भी यहाँ पर सपोर्ट करने आए। इससे हटकर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि इस तरह की बातें करें कि पैसे लिए तो भरना पड़ता, पैसे लेके डुबा लेते क्या। तो उनको यह बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तमाम जो औरतें हैं
ये तमाम जो औरतें, अहमद भाई ये बात सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हो रहा क्या है यहाँ पे 10 साल 15 साल 5-5 साल से औरतों को संघ के नाम पर पैसे लोन पे लोन देकर ये हालात यहाँ पर लाए गए हैं। आप लोग ये बताइए मेरे को, यहाँ पर एक से ज़्यादा किसके ऊपर संघ के लोन हैं? हाथ उठाइए। 2, 4, 5, 10 किसके ऊपर हैं? किसके ऊपर हैं? RBI के गाइडेंस है, कोई भी माइक्रो फाइनेंस बैंक वाला 2 से ज़्यादा लोन नहीं दे सकता। यहाँ पर 5-5, 10-10 लोन देकर जो है ना औरतों को परेशान किया जा रहा। जिनके शोहरों की तनख्वाह 10,000 से ज़्यादा नहीं है, महीना 20,000 भरना उनको लोन दिया गया है। कहाँ से लाके औरतें वो लोन भरेंगी? अब मर्दों को अगर लोन लेने जाना है तो बैंकों में लाइन लगाना पड़ता, चप्पलें घसना पड़ता, उसके बाद भी 50,000 रुपये लोन नहीं मिलता। यहाँ पर औरतों को 1-1 लाख 2-2 लाख का लोन सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे एक दिन में लोन मिल रहा है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर औरतों का गलत इस्तेमाल करना, औरतों को डरा सकते, औरतों को धमका सकते, इसलिए औरतों को लोन दे रहे हैं। आप लोग डर रहे हैं, इसलिए डरा रहे हैं आपको। आप पहले डरना बंद करो। आपके घरों में चप्पलें मौजूद है, एक नहीं 4 चप्पल रहते दरवाजे से, में उठाना मारना, समझ रहे हैं? उठाना मारना, क्यों मारना? अगर कोई तमीज से बात कर रहा है आपसे, उसको तमीज से बात करिए। कोई डरा रहा, कोई धमका रहा। अभी यहाँ पे हमारी बहन बोले पैसे नहीं है तो किडनी बेच के ला के दो, बोलते उसका बाप दे के गया किडनी इनको। हाँ, उसका बाप दे के गया किडनी। ये खाला की उम्र देखिए कितनी है। हाँ, ये खाला की हालत देखिए क्या है। इसको भी बोलता रिकवरी एजेंट, किडनी बेचो बोल के। तुम पूछना उसको। नहीं, एक मिनट देता। तो यहाँ पर बोलने, भीख मांग के लाके देने बोलते हैं। आपको जो है यहाँ पर खर्चा करके लाने बोलते हैं, भीख मांग के लाने बोलते हैं, किडनी बेचने बोलते हैं, और यहाँ तक भी बोले हैं कि मर जाओ, मरने के बाद आपका पैसा इंश्योरेंस के जरिए वसूल किया जाएगा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए खाला सुनिए। यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं और जो आ नहीं सके, उनको वीडियो के जरिए मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके घर पर कोई अगर रिकवरी एजेंट आता है या फ़ोन करता है तो उसको एक ही बात बोलिए, नहीं भरते मत बोलिए, भरते कोर्ट में भरते बोलिए। सही बात, पैसे लिए ना हम कोर्ट में भरते, क्योंकि वो लोग दिए हैं आपको इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से नहीं दिया आपको। लीगल तरीका क्या रहता? आपकी कमाई देखना कितनी है, आपकी कमाई अगर देखना, अगर आपकी कमाई 10,000 रुपये तो 5,000 रुपये जैसा लोन देना। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है? बैंक और माइक्रो फाइनेंस के जो मैनेजर्स होते हैं, जो हेड रहते हैं उनके ऑफिस में बैठने वाले, वो लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके रिकवरी जो एजेंट रहते हैं ना, उनको जिम्मेदारी दी, उन्होंने लोन देना कहते हैं, उन्होंने वसूली करना कहते हैं। उन्होंने लोन देना, उन्होंने वसूली करना। इसमें क्या हो रहा, उन्होंने क्या करते हैं, आपको लोन देने के चक्कर में अपना एक कमीशन अलग लेते हैं, फिर आपके ग्रुप लीडर अलग कमीशन लेते हैं उसमें से, फिर डॉक्यूमेंट चार्ज निकाल के 50,000 का लोन अगर ले रहे तो आपको 40,000 रुपये जा रहे हाथ में, भरना 80,000 से ज़्यादा है। ये आप लोगों को मालूम नहीं हो रहा। और अगर आप 1 महीना भी भरने लेट करेंगे तो वो लोग क्या करते, फिर आपको दूसरा लोन दिलाते हैं, ये लोन लो कि ये पहले का लोन पे करो बोल के। इसके ये चक्कर में जो है औरतों के ऊपर लोन पे लोन डालकर एक औरत के ऊपर 5, 10, 15, 20 लोन दिए हुए हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर मिसयूज हो रहा, गलत हरकतें हो रही, तमाम चीज़ें। वो लोग लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से वो धंधा चला रहे थे। हमारा प्रोटेस्ट जब गुलबर्गे में हुआ, वो लोग जो है ना, उनके पसीने छूट गए उनके, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करके बैठे नहीं। उन्होंने क्या समझे थे, ऐसे प्रोटेस्ट बहुत होते, ये लोग जो है ना नारे लगाते, आके जो है ना जमा होते, घरों में जाके सो जाते। 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं हम लोग, 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। गुलबर्गा हो, यादगीर हो, बीदर हो, अलंद हो, सेड़म हो, शाहबाद हो, शाहपुर हो, हर जगह प्रोटेस्ट हुए। और जहाँ से भी हमको कॉल आ रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और रायचूर में भी यहाँ पर 160 किलोमीटर का सफर करके हम आप लोगों के लिए आए हैं। आने की वजह क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके भाई मौजूद हैं, लेकिन हम भी यहाँ पर आए इसलिए कि आपकी हिम्मत को दाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि घरों से निकलना जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर ना अहमद भाई लोन बंद करा सकते संघ, ना अंबाजी साहब बंद करा सकते, ना कोई यहाँ पर बंद करा सकते। जब तक आप संघ लेना बंद नहीं करेंगे, संघ को कोई बंद नहीं कर सकता। आप खुद ये पहले फैसला लेना है कि आज के बाद कभी आप कितनी भी जरूरत पड़ेगी, आप कभी संघ में नहीं बैठेंगे। और आपके रिश्तेदार जितने भी औरतें हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट करिए हाथ जोड़ के कि संघ में मत बैठिए, क्योंकि आप लोग अपने छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघ में बैठ रहे। बड़ी मुसीबत सर पे आ रही है आपके, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि 15 साल पहले संघ नहीं था, सबके घर चल रहे थे ना। आपके अम्मा बाबा आपको नहीं पाले बगैर संघ लिए के, आप भी अपने बच्चों को पालो। आपकी शादियाँ संघ लेके करें क्या? आपके माँ बाप नहीं करें। आप क्यों संघ के चक्कर में पड़ रहे हैं? आसानी से मिल रहा, खाली आधार कार्ड दिए तो वहाँ पे संघ मिल रहा।
शौहर की सिग्नेचर करना कंपलसरी है, लेकिन बगैर शौहर की सिग्नेचर करे कि रिकवरी एजेंट ही तुम्हारे शौहर की सिग्नेचर कर रहा। क्या हालत घरों में आ रही है, किस तरह से फितने फैल रहे हैं, आप लोगों को गौर करना जरूरी है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ पैसा मिल रहा, जरूरत हमारी पूरी हो रही, इतना देख रहे हो, उसके पीछे जो हरकतें हो रहे, आगे जो आपको परेशानी आने वाली है उसका अंदाजा नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोगों ने जब गुलबर्गा में एहतजाज शुरू किया, कई अफवाहें, कई बातें वहाँ पर ये हुई कि ये लोग एहतजाज करेंगे, यहाँ पर भी बातें हो रही होंगी। कुछ लोग ऐसे हमेशा रहते, अच्छा काम करने वालों के पीछे लोग रहते कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे, फिर संघ वालों से मांडोली करके पैसे खाते, फिर इधर से पैसे खाते, उधर से पैसे खाने के वास्ते कर रहे। यहाँ पर हम लोग 1 महीने से काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी अहमद भाई हैं, अंबाजी साहब हैं, पूरे मिलकर काम कर रहे हैं। औरतों के ऊपर जो परेशानी है उसके लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे बीच में कुछ फितने हैं जो हमारा नाम इस्तेमाल करके पैसे खा रहे लोगों के पास से, कई औरतों के पास से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पैसा वसूल किया गया है। यहाँ पर भी अगर ऐसी हरकत होगी तो आपके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कोई भी औरत हो या मर्द हो, तुम्हारा लोन माफ करा तुम बोल के अगर पैसे मांग रहे तो चप्पल निकाल के परे उनको मारो। कोई आपके पास से पैसा लेके आपका संघ माफ नहीं करा सकता। ऐसे फितने मौजूद हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी हरकत हुई है, ऐसी हरकत हुई है, आपके पास से 500-1000 रुपये मांगते, आपका लोन माफ करा तुम बोल के। किसी की मजाल नहीं है आपका लोन माफ कराने की, आप पैसे लिए हैं, लेकिन तरीका आप लोग ये दिमाग में बिठाइए कि आपके पास कोई आपका लोन का पैसा मांगने के लिए रिकवरी एजेंट आता है तो आपको एक ही बात बोलना है कि आपका पैसा हम नहीं भर सकते, आप हमको गलत तरीके से पैसा दिए हैं, कोर्ट में हमको बुलाइए, कोर्ट में आके भरेंगे। और वहाँ भी आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं हम। जब आपको कोर्ट को बुलाया जाएगा हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये आपको मैं ओवरऑल कर्नाटका के तमाम जो भी संघ में औरतें परेशान हैं उन तमाम लोगों के इश्यूज़ को लेकर हम हाईकोर्ट को इंशाल्लाह जाएंगे। किसी के पास से 1 रुपया नहीं मांगेंगे, और मांगेंगे तो भी देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर आपको बता रहा हूँ, किसी को 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपके भाई जिंदा हैं, हम कोशिश करेंगे जितने भी यहाँ पर तंजीमें हैं, तंजीमें तमाम लोग मिलकर जो है ना एक एडवोकेट को बात करके हम लोग ये फैसला लिए हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों के मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। कि वो लोग आके अगर आपको डराएंगे, अगर आप पैसा नहीं भरते तो आपका आधार कार्ड बंद होगा, आपका राशन कार्ड बंद होगा, आपकी जो महीना 2000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे वो बंद होंगे, ये बंद होंगे, कोई चीज़ आपकी बंद नहीं होती। आपका यहाँ पर सिर्फ सिविल स्कोर खराब होने की बात आती। सिविल स्कोर क्या है, सिविल स्कोर खराब हो तो फिर लोन नहीं मिलता तुम्हारे को। अरे चटनी मिर्ची खाओ, खुश रहो भाई, जितने आपके शौहरों की तनख्वाह है उसमें खाओ, खुश रहो। जितना आपकी कमाई है अल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को बरकत देगा, उसमें ही अपना घर चलाने की कोशिश करिए। आप इसको कम से कम 4 लोगों को लेके भी अपने फंक्शन कर सकते घरों में। फंक्शन बड़े करने के चक्कर में, सामने वालों को दिखाने के चक्कर में भी संघ में बैठी औरतें, तो ये झूठी शान दिखाने के चक्कर में भी कई औरतें जो है ना संघ में बैठ के आज परेशान हुए, खुद भी परेशान, शौहर भी परेशान, बच्चे परेशान, गाँव परेशान। तो अल्लाह के वास्ते फजूल खर्चों से बचिए, संघ में बैठने से बचिए, खुद भी बचिए, अपने रिश्तेदारों को भी बचाइए। और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट भी बैठा है, मैं उनसे भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी महिला पुलिस स्टेशन में आती है तो उसका एफआईआर लेना चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर भी अगर किसी महिला की एफआईआर नहीं लिखता तो हायर ऑफिसर से उनकी भी शिकायत की जाएगी। हर किसी के ऊपर कानून है, बैंक वालों के ऊपर भी कानून है, पुलिस वालों के ऊपर भी कानून है। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।